This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 17 अंगमर्द प्रशमन गण विदारी गंधा पृष्णीपर्णी बृहती कंटकारिका एरंड काकोली चंदन उशीर एला मधुकानी इति दशेमानी अंगमर्द प्रशमनानि भवन्ति। अब अंगमर्द ये क्या चीज है ये पहले देखेंगे, कहाँ होता है, कब होता है और उसकी संप्राप्ति कैसी होती है। देखिए, आपको याद होगा हमने नवेगान धारणे अध्याय पढ़ा, तो उसमें निद्रा और क्षुत इन दो वेगों का अधिक काल तक यदि अवरोध करते हैं तो अंगमर्द होता है। सूत्र स्थान के निद्रा वेगावरोध और क्षुत वेगावरोध दाखवता येतं का? हो सर, हो। खाली आहे पडलं। हा, अंगमर्द कशात आहे? हृदयव्यथा। हा, शोलो अंगमर्दो हृदयव्यथा हे कशात आहे? शुक्रवेग धारण। हा, एक आणखी दुसरं खाली आहे निद्रा आणि क्षुत। हे शुक्रवेग आणि निद्रा आणि हे जिह्वांग मर्द कुरुता हे स्वप्नो मध्यम अंगमर्द, तेच आहे अंगमर्द, जिह्वा अंगमर्द, जृंभा अंगमर्द तंद्रा। हाँ, ये निद्रा का है। अब नीचे क्षुधा, अतः क्षुधा एक है। हाँ, इकडे कार्श दौर्बल्य वैवर्ण्य अंगमर्द अरुचि प्रमाह। हाँ, ये तीन जो है वेगावरोध जन्य है। और इनमें चिकित्सा भिन्न भिन्न है। जहां पर निद्रा है, क्षुद्र वेग है, वहां पर स्निग्धोष्ट लघु भोजन कहा है। जहां निद्रा है वहां का क्या कहा है? स्वप्न संवाहनानि च, स्वप्न और संवाहन। और शुक्र वेग धारण में क्या कहा है? अभ्यंग अवगाह। अभ्यंग अवगाह, बस। अभ्यंग और अवगाह यानी अपने अपने क्षेत्र में भिन्न भिन्न हेतु में चिकित्सा भिन्न है। अभ्यंग अवगाह शुक्र वेग में, निद्रा में निद्रा और संवाहन, और क्षुधा में लघु भोजन, लघु उष्ण स्निग्ध भोजन। यानी चिकित्सा दोषों के अनुसार की है, फिर भी एक वेगावरोध में अवगाह स्वेद दिया है जहां उदावर्त है।
और दूसरे में निद्रा में धातु क्षय है, क्षयावेग में रस धातु का क्षय है, निद्रा में श्लेष्मा क्षय है। इसलिए शुक्रवेग ने अभ्यंग श्वेत कहा अनुलोमन के लिए, क्योंकि वेगावरोधजन्य है। निद्रा में निद्रा ये वात रुक्ष गुण बढ़ाता है, श्लेष्मा क्षय करता है, इसलिए उसमें निद्रा और अभ्यंग कहा है, संवाहना ने कहा है। और क्षुधा का यदि आप रोध करते हो तो वहां पर रसक्षय, इसलिए वहां भृंगण कहा है। लघु भोजनम स्निग्धोष्णम, संप्रप्ति भिन्न भिन्न है। तीनों में वात प्रकोप है, एक में अवरोधजन्य है इसलिए अनुलोमन दिया, श्वेत दिया, मार्दव बढ़ाया। एक में संवहन किया, निद्रा में संवहन किया, अच्छी नींद आती है संवहन के बाद। यदि पैर दबा लेते हो, संवहन करते हो तो नींद लग जाती है। और एक में भोजन दिया अच्छा, स्निग्धोष्ण, धातु क्षयजन्य है इसलिए। ये तीन हुए वात प्रकोप के कारण। उसपे एक वात प्रकोप अवरोधजन्य है, दो वात प्रकोप धातु क्षयजन्य है। अब तीसरा एक बताता हूं मैं अंगमर्द, वो है ज्वर की चिकित्सा में। ज्वर के प्रत्यात्प लिंग में अंगमर्द है। अंगमर्द ज्वर और ज्वर संताप, वहां अंगमर्द है श्रोतोरोध प्रधान वात प्रकोप, आमज श्रोतोरोध अथवा श्लेष्पज श्रोतोरोध। इसलिए वहां पर गुरु प्रावरण और लघु स्वेद, मृदु स्वेद, इस प्रकार चिकित्सा कहते हैं। लंघनम स्वेदनम कालो, वहां पे लंघन और स्वेद। अब वो संतर्पणजन्य है, यानी संतर्पणजन्य में सब चिकित्सा भिन्न है, अपतर्पणजन्य में चिकित्सा हेतु के अनुसार है। अब इन द्रव्यों का विचार उसी ढंग से करना है। विदारिगंधा, पृष्ठपर्णी, काकोली, मधुकानी, ये भृंगण द्रव्य है। एरंडो वातशामक है, उष्ण है। बृहति कंटकारी दशमूल में से एक है, उष्ण है, वातकारक है, वातशामक है। चंदन तिक्त है, उशिर शीत तिक्त है। जैसी आवश्यकता हो पाचन के लिए तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। चंदन, उशिर, एरंडो, काकोली, इनका प्रयोग आप पाचन के लिए कर सकते हो, वातशमन के लिए कर सकते हो। एरंड वातशामक है, काकोली वातशामक है, कृष्णपर्णी वातशामक है, विदारिगंधा वातशामक है, और कंटकारी भी उष्ण गुण से वातशामक है। उनका प्रयोग आप उष्ण गुण के लिए करेंगे। और चंदन, उशिर का प्रयोग आप चंदन, उशिर, एला, इनका प्रयोग आप तिक्त रस के रूप में, पाचन के रूप में करेंगे। और मधुक, कृष्णपर्णी, विदारिगंधा, इनका प्रयोग आप रुंगन के लिए करेंगे। कहाँ पर क्या देना है ये निर्णय आपको करना है। इस प्रकार दशेमानी में तीन पद्धति से रुंगन, पाचन और वातशमन, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग किया है, क्योंकि संप्राप्ति भिन्न भिन्न होती है। एक में श्रोतोरोध आमोज है, एक में श्रोतोरोध वेगावरोध जन्य है, एक दूसरे दो में श्रोतोरोध धातुक्षय जन्य है। जो धातुक्षय जन्य है उसमें विदारिगंधा, काकोली। ज्वर में चंदन, उशिर,
और वातज में जहाँ अभ्यंग वगैरह करना है वहां दशगुण सिद्ध तैल से अभ्यंग संवाहन करना है। इस प्रकार इनका विचार करेंगे, इनका अंगमर्दक के द्रव्यों का। मैंने शुरू में कहा था कि दशमानी की रचना जो की है वो ऐसी अकस्मात नहीं की है, 10 द्रव्य इकट्ठे कर दो और अंगवर्धन के लिए दे दो, नहीं। अपनी अपनी संप्रति भिन्न होती है, उसके अनुसार आपको चिकित्सा करनी पड़ती है। ये प्रायः सभी दशमानी गण में यही चित्र आपको दिखता है। सृष्टा में भी हमने देखा, हर जगह यह है। चलो अब हम जाएंगे अपने अध्याय पर। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 25। न अतिसमयं जह्यात् न नियमं भिन्द्यात् न नक्तं न आदेशे चरेत् न संध्यासु अभ्यवहार अध्ययन स्त्री स्वप्न सेवी स्यात् न बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्ट क्लीबैः सह सख्यं कुर्यात् न मद्य द्यूत वेश्या अप्रसंग अरुचिः स्यात् न गुह्यं विवृणुयात् न कचित् एव जानीयात् न अहं मानी स्यात् न दक्षो न अदक्षिणो न असूयकाः न ब्राह्मणान् परिवदेत् न गवां दण्डम् उच्छेत् न वृद्धान् न गुरून् न गणान् न नृपान् वा अधिक्षिपेत् न च अतिब्रूयात् न बान्धव अनुरक्त कृच्छद्वितीय गुह्य ज्ञान बहिष्कुर्यात्। हाँ, अब इसके पूर्व हम कल एक शब्द पर, पिछले व्याख्यान में एक शब्द पर थोड़े से अड़ गए थे, वो था नाकीर्णे नादत्वा। पिछले 20 नंबर के श्लोक में नाकीर्णे अन्नम आददीत, यहाँ न और अकीर्ण, न अकीर्ण ये दोनों निकाल दिए तो इसका हुआ किरण। तो किरण का अर्थ है, मूल अर्थ होता है किरण का जिसका विस्तार हुआ है, वितरित हुआ है, ऐसा मूल अर्थ है। लेकिन यहाँ पर चरक के टीकाकार गंगाधर जी, उन्होंने इसका अर्थ लिया है कि जहां पर जनसंवर्धक बहुत है, भीड़ बहुत है, ऐसे स्थान पे भोजन नहीं करना। उसी को उन्होंने विकर्ण कहा है, विकीर्णे कहा है, अविकीर्णे। किरण यानी बिखरा हुआ, अकीर्ण यानी न बिखरा हुआ। तो न अकीर्णे, अ निकाल दिया, न निकाल दिया दोनों, तो किरण शब्द आ गया, यानी बिखराव। यानी यहाँ पर बिखराव शब्द से भी अच्छा अर्थ, दूसरा अर्थ है जहां जमावट है, ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करना। ये उसका गंगाधर जी ने क्या हुआ टिप्पणी है, अच्छी टिप्पणी है, मुझे पसंद आई बहुत। अब हम नाट्य स्वयं जह्यात, नाट्य स्वयं की टीका चक्रपाणि की है कि अतिसवयो मिलित्वा बहुभिः कृतो नियमः। प्राचीन ऋषिवरों ने कुछ नियम किए हैं, हर जगह अपने अपने नियम किए हैं, हर स्थिति में नियम दिए हैं, किसमें क्या करना है, किसमें क्या करना है। तो उसमें नाट्य समयम का अर्थ है अतिसमयो मिलित्वा बहुभिः। अनेक लोगों ने अनेक बार चर्चा करते हुए अनुभव के साथ, अनुभव के बाद जो लिखा है, ऐसे नियमों को जहां तक हो सके उनको तोड़ेंगे नहीं। यहाँ जह्यात शब्द का अर्थ है तोड़ना, नियमों को तोड़ना नहीं है, दुर्लक्ष्य नहीं करना, टालना नहीं है, उसका पालन करना है।
कई बार हम करते हैं, तोड़ते भी नहीं, पालन भी नहीं करते, दुर्लक्ष्य करते हैं। अब दूसरा नियम है न नियमम विद्यात्, नियम है उसका भेद भी नहीं करना, दुर्लक्ष्य भी नहीं करना और उसका भेद भी नहीं करना। ऐसे कुछ नियम है कि जो कठोरता से पालन कर रहे हैं, उनका नियमन कठोरता से पालन करना है, वो तोड़ना नहीं है। इसके परिणाम, दृश्य परिणाम कम होते हैं, अदृश्य परिणाम ज्यादा होते हैं। बहुत नियम है ऐसे जिनका बड़े ध्यान से पालन करना है। जैसे वेग धारण नहीं करना। एक ये आपने एक वाक्य देखा होगा, सुना होगा, इसी में था। एक वाक्य ऐसा था कि कोई वेग उत्पन्न हुआ है तो हाथ का काम छोड़कर वेग अगर ये करना है, प्रवर्तन करना है। ये नियम है, इसको तोड़ना नहीं है कभी, इसको बदल भी नहीं देना है। इस प्रकार न विद्यात् नियमम। आगे है न अदेश नक्तम चरेत। रात्रि में ऐसे स्थान पे नहीं जाना कि जहां जाना नहीं चाहिए। अदेश जो जाने योग्य देश नहीं है, रात्रि के समय अकेले ने और रात्रि के समय जाना नहीं चाहिए। ऐसे कुछ स्थान होते हैं, वहां नहीं जाना। अगला है न संध्यासु। संध्यासु यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का समय जो है, उसमें सेवी न स्यात्, कुछ चीजों का सेवन नहीं करना है। सेवी न स्यात्, सेवी न स्यात्, न स्यात् ये विध्यर्थ है। सेवी का अर्थ है उसका लाभ लेना, उसका अनुभव लेना। किनका? संध्यासु अव्यवहारः। अव्यवहार शब्द से अर्थ, अव्यवहार से अर्थ है कुछ शुभ कर्म नहीं करना। अव्यवहार से अध्ययन नहीं करना, उस समय ऐसे कुछ कार्य नहीं करना जो ग्रंथ जो निंदे कहे हैं। लेकिन आप उस समय सूर्य को अर्घ्य दे सकते हो, शुभ कार्य है। लेकिन ऐहिक जीवन के जो साध्य है, ऐहिक जीवन के, वो नहीं करने हैं। तो संध्यासु अव्यवहारः। अव्यवहार में आहार भी आता है, भोजन नहीं करना है, ऐहिक कार्य है। संध्या में, संध्या समय भोजन नहीं करना है। अध्ययन भी नहीं करना है, जवाई भी नहीं करना है। जितने भी अहिक कृत्य है अच्छे, वो नहीं करना है। तो स्वप्न ये भी नहीं करना है सायंकाल में, परंपरा है। अब इन नियमों को तोड़ना नहीं, इनकी दुर्लक्ष्य नहीं करना और जानबूझकर तोड़ना भी नहीं। कभी कभी गलती से टूट रहा है तो संभल जाना, और कभी कभी जानबूझकर लोग करते हैं, वो भी नहीं करना। जैसे सायंकाल में भूख लगी है, बहुत ही भूख लगी है,
चल रहे फिर घूम रहे हैं और रास्ते में कहीं खाने का समय आ गया और आगे कहीं जाओगे तो खाना नहीं मिलेगा, पीछे जाने का समय नहीं है, अब वहां पर संध्या समय है खाना खाने का, खाना या खाना नहीं खाना, ऐसी भी वंचना हो, बहुत जल्दी हो तो आप एक आध बार खा सकते हो, आप थोड़ा सा दुर्लक्ष्य कर सकते हो क्वचित, लेकिन जहां तक हो सके नहीं खाए। इसलिए उसको उल्लंघन भी नहीं करना और दुर्लक्ष्य भी नहीं करना, जानबूझकर उस समय नहीं खाना। स्वप्न भी सायंकाल को नहीं करना। अब मैत्री इन लोगों से नहीं करना। अब यहाँ मैत्री शब्द से सख्यम न कुर्यात, इस शब्द से अर्थ क्या है? सख्यम न कुर्यात, बाल, वृद्ध, लुब्ध, मूर्ख, क्लिष्ट क्लीबैः सह न सख्यम कुर्यात। अब यहाँ पर क्लीब शब्द की टीका चक्रपाणी ने की है, वो है हीन सत्व, जिसका सत्वहीन है। और क्लिष्ट शब्द की टीका की है निंदित है, निंदित व्याधि से पीड़ित है। अब रहा सवाल बाल, वृद्ध, लुब्ध। लुब्ध यानी जो ठग है, ठग फंसाते हैं आपको, ऐसे लोगों को उनके साथ सहवास नहीं करना, जिनका शील है ऐसे उनका। मूर्ख लोगों के साथ मैत्री नहीं करना। और अब यहाँ पर प्रश्न आ गया, चक्रपाणी या चरक, इन्होंने बाल वृद्ध सह सख्यम न कुर्यात, इसकी चक्रपाणी ने टीका भी नहीं की है। यहाँ पर बाल शब्द से अपरिचित, अपरिचित से भी ज्यादा अच्छा शब्द है अपने कुटुंब स्थित बालक, ये छोड़कर अन्य अपरिचित बालों से सख्य नहीं करना। क्यों? कुकर्म करने की बुद्धि होती है। अब दूसरा शब्द है वृद्ध। वृद्ध के साथ सख्य नहीं करना, इसका अर्थ यहां भिन्न है। वृद्धों के साथ तो रहना है, उनको मदद करना है, हर समय मदद करना है, लेकिन सख्य नहीं करना, यानी इसके अतिरिक्त मैत्री, मदद करना, काम करना, सहाय करना, इसके अतिरिक्त उनके साथ मैत्री, ज्यादा व्यवहार नहीं करना। यह वृद्ध शब्द से अभिप्राय है 70 के बाद, 70 के बाद। क्यों नहीं करना, ये क्वेश्चन मार्क है, इस पर सोचना, भिन्न पद्धति से सोचना पड़ेगा। वास्तव में आवश्यकता यह है कि इन लोगों से कोई बात ही नहीं करता है तो उनको मिलने के लिए इन लोगों को इच्छा होती है मिलने की।
उनको बहुत आनंद आता है कोई मिलने आया तो, बात करने आया तो। लेकिन यह सख्य नहीं करना, इसका अर्थ यह है कि वृद्ध यदि अकेला है और आप उनके साथ सख्य कर रहे हो और आपका सत्व यदि आपके अनुकूल नहीं हो और आप राजस तामस हो, तो आप उनके पास जो पूंजी है वो उठाने की आप में बुद्धि हो सकती है। इसलिए अपने आप को बचाव करना है। कुछ लोग कभी कभी ऐसी अवस्था में मोहित होकर ऐसा कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, नियंत्रण नहीं रहता है। तो ऐसे अवस्थाओं को बचने के लिए ये करना है। और वृद्धों ने ऐसे लोगों से साथ मैत्री नहीं करा। ऐसे लोग बार बार आते हैं, बैठते हैं, तो ये नहीं करना, सख्य नहीं रखना, क्योंकि इनमें हो सकता है ऐसे करते 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 कोई चीजें अपने वास की पड़ी हुई है उठा के ले जाए, कोई पूंजी है वो उठा के ले जाए, ये संभावना ज्यादा है। और ये मन में आने की संभावना भी कुछ व्यक्तियों में हो सकती है, जिन पर अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं है, उनमें ये संभावना हो सकती है। इसलिए सामान्य तौर पे नियम बनाया है, और अपने आप पर यदि श्रद्धा है, नियंत्रण है, तो आप ये कर सकते हो। दूसरा इसमें एक पहलू है। यदि आपने सख्य किया, वैसे ही दूसरा कोई और सख्य करता है, आप तो सीधे सीधे हैं, लेकिन दूसरा कोई है सख्य करने वाला, वो चोर है, तो आप अनायास फंस जाओगे। ऐसे किस्से घटते हैं। हमारे एक नर्स थी नांदेड़ में, ऐसे किसी एक वृद्धा के यहाँ गप्पे मारने के लिए जाती थी। गप्पे मारते वो रोज जाती थी। एक बार क्या हुआ कि उनके घर में कोई उनके वो चीज थी, कोई गहने थे, वो अकस्मात किसी ने चुरा लिया। अब ये उनके पास जाने वाली जो हमारी नर्स थी, उसका नाम भी बड़ी याद है, लेकिन नाम नहीं पता था उन्हें। उसको पुलिस उठा के ले गए, उस पर आरोप लगाया, फिर पूछताछ हुई, असली चोर मिल गया, उसको छोड़ दिया। इसलिए यहाँ वृद्ध शब्द से अकेले वृद्ध, जिनके पास कोई नहीं है, जिनके घर में कोई नहीं है, ऐसे लोगों के साथ सख्य जहां तो हो सके नहीं करना। करना भी है तो किसी के साथ जाना, अकेले नहीं जाना। तो इस प्रकार न सख्यम कुर्यात, न मध्य द्यूत वेश्या प्रसंग रुचि स्यात्, इन भावों में रुचि नहीं रखना। इनको दूर से लाभ ये करना है। मध्य द्यूत, इनमें रुचि नहीं, वेश्यागमन, इनमें रुचि नहीं रखना है। न गुह्यम विवृणयात्, गुह्यम न विवृणयात्, अपने पास कोई गुह्य है, किसी का भी है, किसी को भी नहीं पता, मुझे मालूम है उनका अंदर की बात, उसमें मजा आता है बताने में। नहीं, ऐसे नहीं करना। गुह्यम न विवृणयात्, किसी का भी गुह्य यदि पता है तो नहीं बताना। न किंचित अवजानयात्, अब यहाँ पर गुह्यम न अवजानयात्, किसी का गुह्य जानने का प्रयास मत करो। नाहम मानिष्यात्, बहुत
अच्छा सूत्र है। ना हम माने, अहंकार ना हो, मैं जो कह रहा हूं वही बराबर है, आप तो क्या समझता है? नहीं, सबकी बात सुन लो, विचार करो, हो सकता है उसमें कुछ तथ्य हो। कुछ लोगों को आदत रहती है, मुझे मत बताओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप कौन होते मुझे बताने वाले, ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन ये आदत अच्छी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं तो उसमें जो अच्छा है वो आप ले सकते हो, अच्छा नहीं है, कुछ काम का नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। इसलिए लेकिन अहम मान्य न होना चाहिए। न अदक्षो, दक्ष होना चाहिए, अष्टावधानी होना चाहिए, शिवाजी जैसा। हर चीज पर ध्यान रखें, जितने भी व्यवहार कर रहे हो, कितने भी व्यवहार कर रहे हो, लेकिन हर एक चीज में आपका ध्यान होना चाहिए। यदि आप घर के व्यवस्थापक हैं, अपने आपके व्यवस्थापक हैं, तो भी न अदक्षिणो अनसूयकः, यहाँ न अदक्षिणो और न अनसूयकः। अनसूयक का अर्थ है किसी की असूया नहीं करना, किसी का सुख देखने से, उन्नति देखने से मुझे वो क्यों नहीं मिला, इस प्रकार की भावना आपके मन में ना आए, उसका नाम है असूया। दूसरे को कोई उन्नति हुई है, कुछ अच्छा फल मिला है, वो मुझे क्यों नहीं मिला, तो उसका द्वेष करना, ये मत करो। अब रहा न अदक्षिणोषात, यहाँ अदक्षिण शब्द का अर्थ है कि अपने इसके पूर्व के एक श्लोक में शब्द पढ़ा होगा, पिछले पढ़ने पर है, 19 नंबर का श्लोक है, अपसव्यम गमयेत इतराणि, पूज्य मंगल, इन लोगों को, इनको बाएं हाथ से नहीं जाना, और इतरों के लिए अदक्षिणम, इतराणि अनुदक्षिणम, उनके लिए दक्षिण से जाना है। अब यहाँ पर अदक्षिणाशात का अर्थ है कि जो पूज्य मंगल है उनमें अपसव्य नहीं करना है, दक्षिण करना है, दक्षिण से जाना है। इसलिए न दक्षिण अदक्षिण हास्यात, ऐसे मंगल व्यक्ति स्थान, मंगल व्यक्ति को दक्षिण से जाना है, उसको आप नकारो मत, छोड़ो मत। न ब्राह्मणान परिवदेत, यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ है जो रजस्तमों से निर्मुक्त होने का प्रयास कर रहा है और यम नियमों का पालन करता है, यम नियम में जो अहिंसा वगैरह जो सभी कर्म है उनका पालन करता है और ब्रह्म ज्ञान का प्रयास करता है, उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। हो सकता है उत्पन्न ब्राह्मण कुल में हुआ हो, लेकिन यदि अध्ययन अध्यापन शम दम नहीं करता है, उसको ब्राह्मण नहीं कहते, उसको अन्य नाम दिया जाता है। तो उनके साथ झगड़ा मत करो, वादिवाद मत करो। न गवाम दंडम उच्छेदेत, गाय के पीछे डंडा लेके मत खड़े रहो, डंडे से मत मारना उसको, प्यार से जो करना है करो, साथ ले जाना है, घुमाने ले जाना है, दूध निकालना है, डंडा मत दिखाओ।
न वृद्धान न गुरून् न गणान न नृपान अधिक्षेपेत। वृद्ध व्यक्ति का अधिक्षेप मत करो। अधिक्षेप यानी अपमान। वृद्ध, गुरु, कुछ विद्वानों का समूह, बड़े लोगों का, नृप, इनका अधिक्षेप मत करे। न च अति ब्रूयात, ये शब्द महत्व का है। मैं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता हूं का अभिप्राय करता था, अभी नहीं कर रहा हूं, 1.5 साल भर से बंद है कोरोना से। अनुभव किया मैंने, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कितना बोलते रहते हैं कि दूसरे को बोलने के समय नहीं देते, और बोलने का पद्धति ऐसी होती है कि एक विषय से दूसरा विषय, दूसरे विषय से तीसरा विषय चलता रहता है, और उद्देश्य कुछ नहीं, समय काटना, यही होता है। तो इस प्रकार का बकवास जिसको कहते हैं, बिना किसी उद्देश्य का, बिना किसी ध्येय का, बिना किसी कार्य का एक एक विषय निकालकर बकवास करते रहना, ये गलत है। न बांधवान अनुरक्त कृच्छ्र द्वितीय गुह्यान बहिष्कुर्यात्। न बांधवान द्वितीय है, बहुवचन है। बहिष्कुर्यात्, बांधवों को छोड़ना नहीं, बहिष्कार मत करो। जो आपके अनुरक्त है, आपके साथ उनका लगाव है, प्रीति है, आप भी उन पर करते हैं, वो भी आप पर करते हैं, उनका बहिष्कार भी मत करो। अकृच्छ्र, जिनकी अवस्था कठिन है, कृच्छ्र कठिन अवस्था है, सहायता की आवश्यकता है, उनका बहिष्कार मत करो। अद्वितीय गुह्यान, जिनके पास कोई भी नहीं है, उनका बहिष्कार मत करो। और अंतिम शब्द है गुह्य ज्ञानम बहिष्कुर्यात्, जो गुह्य ज्ञान है आपके पास, उसको ज्यादा विकसित मत करो। जहां आवश्यक है वहीं पर वो उसका प्रयोग करो। किसी को देना भी है तो योग्य स्थान में देना। अद्वितीय गुह्य ज्ञान, सॉरी इसका अर्थ गलत है, मैं फिर एक बार बताता हूं। गुह्य गुह्य ज्ञान, गुह्यज्ञ, गुह्यज्ञ यानी गुह्य को जानने वाला, गुह्य ज्ञान नहीं है। गुह्यज्ञ और उसकी द्वितीय है, गुह्यज्ञ की द्वितीय बहुवचन है। गुह्य ज्ञान बहिष्कुर्यात्, जिनके पास गुह्य ज्ञान है, अच्छा ज्ञान, गुह्य काली विद्या नहीं, अच्छा अच्छा ज्ञान है। कुछ गुह्य विद्याएं होती है, ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करना है। यहाँ गुह्यज्ञ, इस शब्द का ये द्वितीय एक वचन है।
गुह्य ज्ञान बहिष्कुर्यात, ये व्याकरण नुसते बराबर नहीं है। गुह्य ज्ञानम बहिष्कुर्यात द्वितीय होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, या द्वितीय नहीं है। गुह्य ज्ञानम शब्द नहीं है, ज्ञानम की द्वितीय चाहिए यदि उसका बहिष्कार करना है। और गुह्यज्ञ, ये गुह्य को जानता है, ये ये बना है कृदंत अव्यय, तद्धित तद्धित प्रत्यय। तो जो गुह्य को जानता है वो गुह्यज्ञ, और गुह्यज्ञ शब्द की ये द्वितीय बहुवचन है, तो उनका बहिष्कार न करे। इस प्रकार अवजानयात, उनका सम्मान करो और उनके साथ व्यवहार अच्छा करो। अगला पढ़ो। सूत्रस्थान अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 26। न अधीरो न उच्छ्रित सत्वाः स्यात्, न अभृतभृत्याः, न अविश्रब्ध स्वजनाः, न एकः सुखी, न दुःखशील आचार उपचारः, न सर्वविश्रम्भी, न सर्वाभिशंकी, न सर्वकालविचारी। न अधीरः, धीर शब्द है धृति, अपने आप पर नियंत्रण रखने की क्षमता, जिसके पास है वो धीर है। धीम धारयति इति धीरः, नियंत्रण अपने आप पर रख सकता है, निर्णय ले सकता है। धृतिर्हि नियमात्मिका, धृति ये नियमात्मिक होती है, तो धीर है। तो जिस संकट प्रसंग है, कुछ ऐसी अवस्था है कि जो टेंशन दे रहे हैं बहुत, तो उसमें ये धीर नहीं छोड़ा, अधीर नहीं हो, धीर होना, धैर्य से कार्य लेना। धी और धृति ये दोनों को शांत रखना। न उच्छ्रित सत्वः, अपने मन को कभी उच्छृंखल मत बनने दो। सत्व यानी मन, यहां पर ज्यादा उछलो मत। न उच्छ्रित सत्वाशात। न अभृत भृत्यः, अभृत भृत्यः, भृत यानी पालन करना, भृत तो पालन करना। न अभृत, भृत को छोड़ना नहीं, उसको अभृत नहीं करना, उसका पालन करो। भृत्यः, जो पालन करता है वो भृत्य है, जो पालन करने योग्य है। ऐसे भृत्य को अभृत नहीं करना। इनका जैसे घर में कोई प्राणी है, गैया है, ये भृत्य है, तो इनका पालन पोषण करना है ना भृत। अभृत यानी पालन नहीं करना, और न यानी पालन न छोड़, अभृत न करना यानी भृत करना। तो भृत्यों का पालन करो। न अविश्रब्ध जनाः, अब ये चरक की शैली है, दो न लगते हैं, कठिन कर बना देते पूरा। न अविश्रब्दः यानी दो अकार नकार लगा दिए, वो निकाल देना। विश्रब्द जनाः, न अविश्रब्द जनाः। विश्वास रखो कहीं ना कहीं।
सब जगह विश्वास मत करो, कुछ कुछ स्थानों पर विश्वास आपको रखना ही है, स्वजनों पे विश्वास रखना ही है। इसलिए न अविश्रब्द जनाः स्वजनाः, अपने लोगों पर विश्वास रखो, संशय मत लो। संशयात्मा विनश्यति, अपने घर में ही अपने लोगों पर संशय लेता है तो उसका विनाश होता है। जैसे वैसे ये उक्ति है, ये सर्वत्र सर्वत्र अच्छे काम में आती है। जहाँ विश्वास रखना वहाँ विश्वास रखना है। जो संशय है, ज्यादा संशय करने लगे तो आपका काम नष्ट हो जाता है। जैसे आत्मा नहीं है, परलोक नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, कर्मफल नहीं है, इस पर आप विश्वास नहीं करो तो क्या करोगे? उच्छृंखल हो जाओगे। इसलिए कहीं कहीं आपको विश्वास रखना ही है। नैक सुखी, ये मत सोचो कि मैं सुखी होना चाहिए। सर्वे न सर्व सुखी सुखी भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरा व्यक्तिगत सुख तो देखना ही है, लेकिन केवल मेरा व्यक्तिगत नहीं देखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मा कश्चित् दुःखो भवेत्। न दुःखशीलाचार उपचार, न दुःखशील आचार उपचार। दुःखशील ये एक समाज शब्द है, जिनका स्वभाव ही दुख करने का है, और यही उनका आचरण है, सदैव दुख व्यक्त करते रहना अपना। ऐसे लोगों का उपचार, उपचार शब्द का अर्थ यहाँ पर उनको सेफगार्ड करना ये नहीं है, कवर करना, उनको उससे बाहर निकालना, ये प्रयास करना चाहिए। जहां तक प्रयास करें कि दूसरे से ये आचार से उनको मुक्त करने का प्रयास करें, ढाकना नहीं। नहीं नहीं वो ठीक है, ऐसा ही रहता है उनका, करने दो, नहीं, प्रयास को बाहर निकालने का। कहीं कहीं ये टेंडेंसी होती है। हमारे एक मित्र थे, मैं टेंडेंसी बता रहा हूँ, ये दुःखशील नहीं है, ये कवर करने की कैसी प्रवृत्ति होती है। तो उनको तंबाकू खाने की आदत थी। अब हमने उनको समझा, उनकी पत्नी उनको भी समझा। पत्नी क्या कहती है, फिर वो क्या करेंगे नहीं खाएंगे तो, उनको क्या दूसरा ये है, अपने आप से कोई व्यक्ति दोस्त नहीं है, नहीं समय बिताने का दूसरा साधन क्या है, ये हुआ कवर करना। इस प्रकार जिनका आचार दुखी है और जिसका शील दुखशील है, एक तो स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को दुख देते रहते हैं, आचार दोनों। इनको कवर मत करो, ताड़ित करो या उनसे बाहर निकालने का प्रयास करो। गांवों में एक दूसरे के खेतों को अपने विस्तार करने की आदत होती है, किन जैसे एक एक कदम आ गया, एक एक कदम आ गया, अब ये मेरा हो गया, मेरा है।
ये दुखद आचार है, इसको कवर नहीं करना है, इसको प्रताड़ित करना है। हमने 70 साल तक चीन को कवर किया नहीं, गलती की बहुत। इसको प्रताड़ित करना समय पे करना आवश्यक था। ऐसे दुखशील, दुख देने की प्रवृत्ति है और दुख करने की प्रवृत्ति और देने की भी प्रवृत्ति है, इनको कभी कवर नहीं करना, आचार उपचार नहीं करना। उपचार यानी यहाँ कवरिंग शब्द है, संभालना। इनका खाता उपचार तो करना ही है, प्रचलित शब्द है उपचार करना ही है, ये प्रचलित शब्द नहीं है, ये संस्कृत शब्द है। तो इसका अर्थ है कवर करना। टू इंटरटेन, इस अर्थ में शब्द है वो। न सर्व विश्रम भी, इधर तो स्वजनों पर विश्वास रखने के लिए कहा है, स्वजनों को। न सर्व विश्रम भी, स्वजनों पे तो रखो, सर्वत्र विश्वास मत रखो। स्वजन छोड़कर अन्य जो आपके साथ आते हैं, इनमें चुन चुन के लोग लो और उन पर विश्वास रखो, सब पे मत रखो। उसकी परीक्षा लो, उसका अध्ययन करो, शील क्या है उसका। न विश्रब्ध है, होता है ऐसे, मैत्री में भी होता है। मुझे याद है, बहुत छोटा था मैं, चौथी में था या पांचवी में था, पांचवी में था। तो हमारे एक दो मित्र थे, तो हम लोग साथ में सारे स्कूल में जाते थे, और कुछ कार्य के लिए हमारे टीचर ने कहा था कि 1 रुपया ले आओ। तो मैंने अपने बॉक्स में 1 रुपया रख के गया था, और जब मैं पैसे देने का समय आया तो बॉक्स में 1 रुपया नहीं है। मैंने नहीं दिया, बोला नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहा, पैसे तो लाए थे मैंने। मैं भूल गया उस बात को। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हम स्कूल जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते में हमने एक हमारे दोस्त के यहाँ उसको बुलाने जाते थे, तो उसको बुलाते समय मैं अंदर गया, ये बाहर ये खड़ा रहा, तो इसने क्या किया, चुपचाप से उनके एक डब्बा था, उसमें पैसे थे, उसमें से पैसे निकाल के जेब में डाला और मैंने देख लिया। मेरे समझ में आ गया कि ये अपना रुपया इसने उस दिन अपने पास बैठा था, इसने जेब में बोला कुछ भी नहीं, लेकिन विश्वास रखने का यह नुकसान होता है। इसलिए न सर्व विश्रम मिश्यात, संशय व्यक्त मत करो, लेकिन विश्वास मत रखो, दो बातें अलग है। संशय व्यक्त करना बार बार किसी के साथ, ये भी मत करो, और आंखें मूंद के रहो, कुछ नहीं होता, नहीं, ऐसे मत करो, बड़ा नुकसान होता है। आजकल कलयुग में ज्यादा होता है। हमारे एक ज्येष्ठ ये थे, रिश्तेदार थे, रिटायर हो गए, सर्विस में थे नगर पालिका में, और अब मैं यात्रा करने निकलता हूँ करके अकेले यात्रा करने निकले, और 8 दिन के बाद घर में फोन आया, ऐसे ऐसे व्यक्ति एक नाले के पास बेशद बेहोश पड़ा है, उसको भर्ती किया है, आपका कोई रिश्तेदार है ऐसा लगता है, फोन पर से। तो उनके बच्चे आकर लेके आए उनको। फिर पूछा उन्होंने थे कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उन्हें मैंने, मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने ट्रेन में बैठा था, तो मेरे पास कोई लोग बैठे थे, उन्होंने मुझे बिस्किट खाने दिए, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आता है, और मेरा सामान सब लेके, सामान कुछ भी नहीं है और अकेले पड़े हैं। इसलिए न सर्व विश्रम मिश्यात, न सर्व अभिशंकिष्यात, शंका व्यक्त मत करो, मन में शंका रखो, व्यक्त मत करो। न सर्वकाल विचारिष्यात,
अब यहाँ न सार्वकाल विचारी स्यात्, इसका अर्थ क्या लोगे? चिंतन तो कर रही है, विचार यानी चिंतन। ग्रंथ, फिर यहाँ पर ग्रंथकर्ता का अभिप्राय क्या है? यहाँ अभिप्राय यह है, अपना पूरा समय भविष्य की चिंतन मत करो, प्रारब्ध का चिंतन मत करो, जो होने वाला है प्रयास करो, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, मत करो। प्रयास करो, जब ऐसी अवस्था आती है तो प्रयास करो कि ये संकट ना आए, लेकिन बिना संकट आए उसका विचार कर, बिना भाई बहुत लंबा है, बुढ़ापा बहुत लंबा है, लेकिन अभी से चिंता कर रहे हैं कैसे होगा। आज का क्षण ही ये भोगने का है, कार्य करने का है, आनंद लेने का है। 10 साल के बाद क्या होगा चिंता आज क्या करने की? इसलिए न सर्वकाल विचार्य स्यात्, उस समय पर अपना अपना विचार करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विचार करना है, उस समय का विचार करना है। गत काल के 3 भाव है, एक गत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब अभी का तो चिंता कर ही रहे हैं, पीछे मैंने ऐसे किया था उसकी चिंता भी कर रहे हैं, अब क्या होगा, और भविष्य की चिंता भी कर रहे हैं, अब कैसे होगा। ऐसे नहीं करना। समय बीत गया है, बहुत बोला मैं, यही रोकते हैं, अगला विषय अगले विषय।